राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होगा। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत चुनाव जीते हैं। 84 विधानसभा से विधायक हैं। नागौर से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जीते हैं, वे खींवसर से विधायक हैं। टोंक सवाई माधोपुर से जीते कांग्रेस के हरीशचंद्र मीणा उनियारा से विधायक हैं। दौसा से जीते मुरारीलाल मीणा दौसा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और झुंझुनू सीट से जीते ब्रजेंद्र ओला भी झुंझुनू सीट से विधायक हैं। 2 विधायक जो है वो हार गए चुनाव, रविंद्र सिंह भाटी हार गए और ललित यादव हार गए। तो यह नेता जो विधानसभा चुनाव भी जीते और लोकसभा चुनाव भी जीते, 7 विधायक थे चुनाव में। 2 जो है वो व्यक्ति ऐसे थे जो विधानसभा चुनाव हार के भी लोकसभा में जीत गए, जिसमें भजनलाल जाटव जो नदबई सीट से विधानसभा का चुनाव हारे थे, लोकसभा चले गए करौली धौलपुर से। और किशनगढ़ की सीट पे भाजपा के भागीरथ चौधरी जो कि अजमेर से सांसद बने, ये विधानसभा चुनाव हारे थे। ज्योति मिर्धा जो है वो ज्योति ज्वाला नहीं बन पाई, हनुमान बेनीवाल का अंदाज अलग रहा। तो बड़ी चीज है कि मौजूदा सांसदों में 3 चुनाव हार गए, एक जिनमें केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी करारी हार, सुखबीर सिंह जौनापुरिया टोंक सवाई माधोपुर के सांसद हार, हरीश मीणा से हारते हैं। और सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती। तो भाजपा ने 8 सीटों पे नए चेहरे उतारे, बिल्कुल नए फ्रेश। बांसवाड़ा से महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस से आए थे, 2 लाख से अधिक वोटों से आ रहे हैं। भरतपुर से रंजीता कोहली टिकट काट के रामस्वरूप कोहली को दिया। रामस्वरूप कोहली वैसे पुराने विधायक रह चुके हैं लेकिन टिकट नया दिया था, हार गए। चूरू से राहुल कसवा का टिकट काट के देवेंद्र झाझड़िया को उतारा था लेकिन वे भी चुनाव नहीं जीत पाए। और दौसा से जसकौर मीणा की जगह कन्हैयालाल मीणा आए, उन्हें भी करारी हार का सामना। यहां तक कि गंगानगर से निहाल चंद मेघवाल की जगह प्रियंका बेलान मेघवाल आई लेकिन वो भी जीत नहीं पाई, सॉरी। झुंझुनू से नरेंद्र खीचड़ की जगह शुभकरण चौधरी उतरे, हार गए। करौली धौलपुर का टिकट मनोज राजौरिया की जगह इंदु देवी जाटव को दिया, हार गई। नागौर से ज्योति मिर्धा को उतारा, वो भी हार गई। ओम बिरला वाली बात है कि लोकसभा अध्यक्ष को लेकर जो 1999 के बाद कोई भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं जीत पाता चुनाव, हम पहले भी इस पे विश्लेषण कर चुके हैं। ओम बिरला ने ये रिवाज तोड़ा है। जीएमसी बालयोगी के बाद में कोई भी सांसद नहीं बन पाया, चाहे वो मनोहर जोशी रहे हो, चाहे मीरा कुमार रही हो, या चाहे दादा सोमनाथ चटर्जी रहे हो, या जो ताई थी सुमित्रा महाजन रहे हो, या तो लोकसभा अध्यक्ष रिटायर हो गए या उन्होंने चुनाव नहीं जीता। और इस चुनाव में एक चीज है कि बड़े चेहरे जहां थे वहां जनता ने, ठीक है आप छोड़िए, ज्यादा वोट नहीं दिए, लीड में भारी गिरावट हुई है। कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री चुनाव हार ही गए। अर्जुन राम मेघवाल का जो बढ़त थी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 5 गुना कम हो गई। गजेंद्र सिंह शेखावत की आधी रह गई। ओम बिड़ला की जो बढ़त थी वो 6 गुना कम हुई है। भूपेंद्र यादव अलवर पे जीते हैं लेकिन ये भाजपा की लीड करीब 7 गुना कम हुई है। तो यह राजस्थान का जो इलेक्शन है इस पे कई तरह से बात करनी बनती है क्योंकि यह फ्यूचर डिसाइड करेगा। 3 चुनाव में भाजपा को कांग्रेस पहली बार टक्कर देती नजर आई। बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे रही। वसुंधरा राजे को किनारे किया जाना, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अलग अंदाज, अलग रिजल्ट, उनके बेटे का चुनाव हार जाना, सचिन पायलट के लगभग सारे समर्थकों का चुनाव जीत जाना, सीपी जोशी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिष्ठा भी थी। सीपी जोशी चुनाव हार गए, गोविंद सिंह डोटासरा जीत गए। डॉक्टर सीपी जोशी हार गए, भाजपा वाले तो जीत गए। तो इन सब पे भी बात करनी बनती है, हम बात करेंगे। आपको कैसा लगा हमारा विश्लेषण कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।